हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या मेरिट रहेगी आपकी, क्या आप मेरिट के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, कितने आपको मार्क्स लेकर आना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चे के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो इस वीडियो में टोटल भ्रांतियाँ आपकी समाप्त करने वाला हूँ। मैं आपको 2018 की कट ऑफ भी दिखाऊंगा, 2019 की कट ऑफ भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और ये भी दिखाने वाला हूँ आपका कितना कंपटीशन था वैकेंसियों में, कितना कंपटीशन पे कितनी मेरिट गई थी। यहाँ पे टोटल जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं सभी के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, और एक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोर के मुताबिक जो आपका माइंड सेट है उसको भी आप यहाँ से अच्छे से कर पाएंगे कि आपका क्या स्कोर रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टोटल वैकेंसी के ऊपर 2018 और 2019 में यहाँ पे बात करता हूँ। मैं 2018-19 में जो भी वैकेंसी आपकी आई थी पहले उन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके मैं मेरिट पे जाऊँगा। बच्चों, 2018 में जो भर्ती वैकेंसी आपकी आई थी वो 41,520 की आपकी वैकेंसी थी, और उसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसमें जो है 41,520 में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। अब टोटल फॉर्म कितने थे बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए। जब उस टाइम पे 2018 में आपके टोटल फॉर्म की संख्या अगर मैं बताऊं आपको, तो आपकी लगभग यहाँ पे 28,40,000 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे बच्चों। तो 28,40,000 फॉर्म भरने के मतलब से यहाँ पे एक पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो लगभग 69 बच्चे फाइट कर रहे थे, यानी एक पोस्ट के लिए 69 बच्चे फाइट कर रहे थे, यानी कि इतना कंपटीशन आपका था 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी। अब इस कंपटीशन को देखते हुए अभी आपको मैं यहाँ पे कट ऑफ भी सारी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं 2019 में, जस्ट एक साल बाद एक वैकेंसी और आई थी बच्चों यहाँ पे, जिसमें वैकेंसी थी जो 49,568। बहुत सारे बच्चों को पता होगा जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा था। तो 49,568 में कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, तो बच्चों यहाँ पे आपके लगभग 25 लाख फॉर्म यहाँ पे फिल हुए थे। तो 25 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे, तो यहाँ पे एक पोस्ट के लिए लगभग 50 बच्चों का कंपटीशन था। अब आप देख सकते हैं कि 2018 से 2019 में कंपटीशन हमेशा घटा है, क्योंकि एक साथ वैकेंसी आ गई थी, आपको 2018 में देखने को मिली, 2019 में देखने को मिली। तो वहाँ पर बच्चा लगभग 69 थे और यहाँ पर बच्चा 50 है। यहाँ पे फॉर्म भी कम है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो यहाँ से कंपटीशन थोड़ा कम हुआ था बच्चों। अब बात कर लेते हैं 2024 में। 2024 में कुल भर्तियों की संख्या 60,244 आपकी टोटल वैकेंसी हैं। टोटल अगर फॉर्म की मैं बात करता हूं तो 50,14,924 बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, और एक पोस्ट के लिए लगभग 83 बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो एक पोस्ट के लिए 83 बच्चे यहाँ पे फाइट करेंगे बच्चों। तो ये डाटा आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। यदि आप अच्छी कट ऑफ निकालना चाहते हैं, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये डाटा आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्म आपको देख ले कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये तीनों चीज़ मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताई है, जिससे कि आप ये पता लगा सको कितना कंपटीशन जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब मैं आपको कट ऑफ पे आ जाता हूँ। कट ऑफ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहली कट ऑफ आप देख सकते हैं 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी बच्चों। यहाँ पे देख लीजिएगा, जनरल की आपकी यहाँ पे लगभग 225 कट ऑफ गई थी बच्चों, 225 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 216 कट ऑफ यहाँ पे गई थी बच्चों। एससी की यहाँ पे 187 गई थी, और एसटी की आता हूँ बताऊँ आपको 153 यहाँ पे गई थी एसटी की कट ऑफ बच्चों। तो बच्चों इस कट ऑफ से आप देख सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना था। एक बच्चा फॉर्म भर रहा था तो एक बच्चे को लगभग 69 बच्चे यहाँ पे काटने थे। मैं आपको एक सटीक जानकारी दे रहा हूँ, ये बिल्कुल इतना था कंपटीशन, और इतने कंपटीशन में आपकी ये हाईलाइट मेरिट गई थी, ओबीसी 216 गई थी। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर हमें नॉर्मलाइजेशन मिला था। जी हाँ बच्चे, नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत मिला था। यही कारण था ज़्यादा मेरिट जाने का, क्योंकि ज़्यादा मेरिट जाने से बच्चे जो है बहुत सारे हताश हो गए थे, क्योंकि ये 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक शिफ्ट में पहले हुआ था बच्चों, उस शिफ्ट में उसको कंप्लीट कर दिया था, और एक से हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर रद्द कर दिया गया था, ये दोबारा हुआ था। इसीलिए इस वाले शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल गया। इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, इनको घंटा मिला, तो इसीलिए ये बच्चे फेल होकर यहाँ पे रह गए। इस वाली शिफ्ट को लगभग आपको 60 नंबर भी यहाँ पे मिले हैं, 60 नंबर भी मिले हैं बच्चों को। तो ये वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्ट हो गई थी, और ये वाली शिफ्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुई थी। इसीलिए ये मेरिट ज़्यादा जाने का चांस था, और ज़्यादा गई भी उसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल गया था पेपर के लिए, कुछ बच्चों को कम मिला था। तो लास्ट वाली शिफ्ट में जो बच्चे थे उन्होंने ज़्यादा स्कोर कर दिया, पहले वाली शिफ्ट में कम स्कोर करा, इसीलिए उसकी मेरिट उनको जो है 60 नंबर के यहाँ पे दे दिया गया, जिससे कि वो
सेलेक्ट हो गए। अब बात करते हैं जैसे ही आप 2019 में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2019 पे आते ही आपको पता होगा 49,568 आपकी वैकेंसी थी और एक बच्चे पर 50 यानी कि 50 बच्चे, एक सीट पर 50 बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तभी आपने मेरिट देखा होगा कि यहाँ पे जनरल की मेरिट 185 रह गई, ओबीसी की 172 रह गई बच्चों, एससी की 145 रह गई और एसटी की आपकी 114 यहाँ पे रह गई है। अब आपने देखा होगा कि कंपटीशन कितना कम हो गया। पहले के मुताबिक 2019 में जैसे ही वैकेंसी आई तो इसका मतलब ये है कि 2018 में जो बच्चे थे जो अच्छे पढ़ने वाले थे वो चले गए, उनकी ज़्यादा मेरिट बढ़ गई। लेकिन जैसे ही 2019 आई तो मेरिट बहुत ज़्यादा घट गई। इसका कारण ये था क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं दिया गया था, उस वैकेंसी में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये मेरिट ज़्यादा बढ़ी थी। इसमें बिल्कुल सुटेबल तरीके से मेरिट थी, बच्चों के हिसाब से मेरिट थी, ज़्यादा हाईलाइट मेरिट इसमें नहीं थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी मेरिट आपकी यहाँ पे रही थी। आपको अब जो 2024 की मेरिट लिस्ट जानने के लिए, अपना सेफ स्कोर जानने के लिए ये दोनों चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। 2018 की कट ऑफ और 2019 की कट ऑफ से ही आप अपने जो है 2024 की कट ऑफ मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको कितना कंपटीशन है, आपकी वैकेंसी में कितना कंपटीशन है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। अब वहाँ पे 169 था, यहाँ पे 150 था, यानी कि एक सीट पर 69 लोग वहाँ पे फाइट कर रहे थे, यहाँ पे एक सीट पर 50 लोग फाइट कर रहे थे। तो कंपटीशन कम हो गया यहाँ पर और मेरिट भी डाउन चलेगी बच्चों, मेरिट भी डाउन चलेगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 47,000 की वैकेंसी की तो बहुत ज़्यादा मेरिट गई थी, बहुत हाई गई थी। तो बच्चों उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, हाई क्यों गई थी। आपको पता होगा 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट आपकी यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो रद्द कर दिया था, उसको 3 महीने का टाइम मिल गया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस वैकेंसी जिसका पहले टेस्ट हुआ था उनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देना पड़ा उनको, तो इसलिए वो वाली शिफ्ट ज़्यादा भर्ती होगी। सेकेंड शिफ्ट वाले आपके 49,568 में बच्चों यहाँ पे आ गए। अब बात करते हैं 2024। यहाँ पे देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल बिल्कुल एक्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक ऐसे मान सकते हो आप, बहुत ही अच्छी कट ऑफ आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। तो कट ऑफ 2024 की क्या रहने वाली है बच्चों, अब आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए जनरल की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। एक सीट पर कितने बच्चे हैं बच्चों, 83 बच्चे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 83 बच्चे हैं तो आपका जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 188 से 193 के बीच में जाएगी। ये मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ बच्चों। मैंने दिल्ली पुलिस की भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा था सर इतनी सस्ती कट ऑफ नहीं जाएगी दिल्ली पुलिस में भी, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल रियलिटी बताई थी, वो सस्ती ही गई। उतने नंबर जिसके आ रहे थे, अगर फिजिकल में वो बाहर हो गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सिलेक्शन हो गया था। अब मेरी कट ऑफ आप जाके देख सकते हैं, आपको चैनल पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे जनरल 188 से 193 के आसपास रहेगी। आप +1 +2 यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे +1 या +2 आप कर सकते हैं, -1 या -2 आप कर सकते हैं। इससे बाहर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है बच्चों। अगर आपके इतने बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इतने लेके आ सकता हूं, तो बिल्कुल अपनी रनिंग की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से ही। अगर आपको लगता है कि मैं इतने ला रहा हूं, किसी भी प्रैक्टिस सेट वगैरह में आपको ये आश्वासन है कि मैं इतने लेकर आ जाऊंगा, तो अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि यूपी पुलिस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रनिंग के लिए। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें दिल्ली पुलिस की तरह। बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट 173 से 178 आपकी मेरिट रहने वाली है। यहाँ भी आप +1 या +2 या -1 या -2 कर सकते हैं बच्चों। ये ओबीसी की बिल्कुल रियल बता रहा हूँ आपको, 173 से 178 के बीच ही रहने वाली है। 60,000 वैकेंसी है, कंपटीशन कितना भी हाई हो आपकी मेरिट लो जाने वाली है। बात करते हैं एससी की, तो एससी की यहाँ पे 144 से 149 के बीच जाने वाली है बच्चों। यहाँ भी आप +1 या +2 कर सकते हैं, -1 या -2 यहाँ पे कर सकते हैं। बात करते हैं एसटी कैंडिडेटों की, तो यहाँ पे 113 से 118 आपकी जाने वाली है, जिसमें +1 और -2 आप कर सकते हैं। इसमें -1 -2 यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फीमेल की कट ऑफ आप बता दीजिएगा, फीमेल की कट ऑफ भी आपको बतानी है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने मेल की कट ऑफ आपको बताई है, तो इसमें फीमेल की भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो खुद से ही कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होनी चाहिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए लगभग जनरल की 170 के बीच आपकी रहेगी, 170 रहेगी, 160 यहाँ पे ओबीसी वाले की रहेगी और 140 के लगभग आपकी यहाँ एससी की। ये फीमेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पे लगभग 100 के करीब आपकी यहाँ पे रहने वाली है एसटी कैंडिडेट की। तो ये फीमेल की कैंडिडेट है, अगर फीमेल के इतने नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगी। अपनी फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि अगर फिजिकल आप में बाहर निकल गई
तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा, आपके सामने बिल्कुल जीता जागता एक उदाहरण है। दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो गए थे इस चीज़ को लेकर। तो ये इतनी ही मेरिट बच्चों आपकी रहने वाली है। अगर आपको नहीं लगता ये मेरिट नहीं रहने वाली है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाना वीडियो को। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।